अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मुझे अलीज़ा चौधरी कहते हैं और आप देख रहे हैं अलीज़ा चौधरी ऑफिशियल। अभी तक अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको कर लीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस करना ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशंस मिलती रहें हर नई आने वाली वीडियो के हवाले से। आज हम बात करने जा रहे हैं एक आज के दौर की बहुत इम्पॉर्टेंट बात कह सकते हैं इसे। और आपको पता है आज के दौर में हर औरत एक घरेलू औरत होने के साथ साथ किसी न किसी तरह से वर्किंग लेडी भी है। अगर वो ऑनलाइन काम कर रही है, अगर वो ऑफिस में काम कर रही है, वो कोई छोटा मोटा बिजनेस कर रही है, कुछ भी, वो किसी न किसी हवाले से वर्किंग लेडी है। वैसे तो घर पे रहने वाली ख़वातीन भी वर्किंग लेडी हैं क्योंकि वो 24 घंटे काम कर रही होती हैं। सो आज की ये वीडियो अगर आप पूरी देखेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा सहूलत हो जाएगी, आपको काफ़ी मदद मिल जाएगी कुछ चीज़ों के हवाले से। जी हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं कुछ ऐसे पॉइंट्स के हवाले से जो वर्किंग लेडी को काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे, इसलिए कि वो अपने टाइम को किस तरह से मैनेज कर सकती है। टाइम मैनेजमेंट के हवाले से हम बात करेंगे एक वर्किंग लेडी के लिए। सबसे पहले तो जी आपने क्या करना है कि जो सबसे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि आपने अपना जो भी एक टाइम है सोने जागने का, उसको इस हवाले से मैनेज करना है कि आप सुबह जल्दी उठें। क्योंकि जब आप सुबह जल्दी जागेंगे तो उससे आपका दिन बहुत बरकत वाला हो जाएगा, जैसे कि बड़े कहते हैं और वो ठीक कहते हैं। और इसके साथ साथ आपके दिन में जब बरकत डलेगी तो बहुत सारे काम जो लेट उठने की वजह से जल्दी जल्दी में ख़राब हो जाते हैं वो भी नहीं होंगे। इसके अलावा जी एक और बहुत ज़रूरी चीज़ है जो हर इंसान के लिए, ना सिर्फ वर्किंग लेडीज़ के लिए, कि हर काम को अपने वक्त पे करें और उसको मुकम्मल करें। जैसे बहुत से लोग हैं वो रात में थके हुए होते हैं। बहुत सी ऐसी ख़वातीन मेरी अपनी फैमिली में मैं उनको जानती हूँ, कहती हैं अच्छा आज बहुत थके हुए हैं। कपड़े सुबह जो लाइक ऑफिस पहन के जा रहे हैं या सुबह आपके हस्बैंड का कोई काम है या प्रेस करने का कोई काम है तो हम वो सुबह कर लेंगे, सुबह उठ जाएंगे, लेकिन सुबह आंख लेट खुलती है। ये जो सारी सिचुएशन होती है हसल बसल वाली, उसमें आपका दिन बड़ी जल्दी जल्दी में शुरू हो जाता है और उसकी समझ नहीं आती। ठीक है, अच्छा जी, एक और पॉइंट आपको बताते चलें, वो ये है कि आपने अगले दिन में जो भी काम करने हैं वो आप एक की पॉइंट्स की सूरत में उसको लिखने की आदत डालें। डायरी लिखने की आदत डालें। उसमें आपने अपने दिन की कहानियाँ, लड़ाइयाँ या वो चीज़ें नहीं लिखनी। आपने उसमें वो पॉइंट्स लिखने हैं जो आपने अगले एक दिन पूरे में, ये 24 घंटे में करने हैं। और फिर एक और आदत ये भी अपना लीजिए कि उस डायरी को देखना भी है, लिख के भूल नहीं जाना, ताकि आपको पता चले कि आज के जो दिन में इम्पॉर्टेंट प्रायोरिटीज़ आपकी क्या होनी चाहिए, वो क्या हैं। ओके जी, अब आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और ये बता दें कि चाहे आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, वर्किंग लेडी किसी भी हवाले से हैं, घर पे रहती हैं, कुछ भी है, एक सबसे इम्पॉर्टेंट काम होता है खाना बनाना, कुकिंग करना। ठीक है, आपके पास हेल्प है और कोई और कर रहा है तो ये बड़ी अच्छी बात है, सहूलत हो जाती है। लेकिन वो ख़वातीन जो कि ख़ुद से ये काम करती हैं, उनको एक आदत ये अपनी बनानी चाहिए कि कुछ चीज़ें इस तरह से जो कि जल्दी जल्दी से बन सकें और हाफ़ कुक्ड आप उनको रख सकती हैं, तो वो फ्रीज़र में मौजूद होनी चाहिए। जब आपको टाइम मिले वीकेंड्स पे या किसी दिन अगर आपका ऑफ है या आपके पास थोड़ा टाइम है और काम में कमी है, तो आप क्या कर सकती हैं कि कुछ हाफ़ कुक्ड चीज़ें अपने फ्रीज़र में महफूज कर सकती हैं। उससे क्या होगा कि एकदम से अगर कोई गेस्ट आ गए हैं या आपके पास बहुत शॉर्ट टाइम है, आपने कहीं निकलना है, तो आप जल्दी जल्दी से अपने खाने वाली ज़िम्मेदारी पूरी कर सकती हैं। अच्छा, और इसके साथ साथ आपको ये भी बताएं, अच्छा ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ वो शेयर कर रही हूँ जो कि मैंने खुद आदत बनाई हुई है काफ़ी सालों से और मैं इसी पे चल रही हूँ। वो ये है कि जो चीज़ आपने जिस जगह से उठानी है आपने उसको उसी जगह पे रखना है। आपने फॉर द टाइम बीइंग ये नहीं कहना कि अच्छा चलो अभी मैं इसको, सपोज़ मैंने एक टिश्यू पेपर बॉक्स उठाया है और मैं उसको टेबल के बजाय किचन पे रख रही हूँ और मैं कह रही हूँ अच्छा अभी किचन में रख देती हूँ, बाद में इसको उठा के रख दूँगी। ऐसा आपने नहीं करना। कुछ सेकंड्स या कुछ मिनट्स लगते हैं और वो चीज़ अपनी जगह पर, अपने ठिकाने पे चली जाती है और बाद में अगर आप यही सारा मेस देखें तो वो इतना फैलाव बन जाता है घर में कि उस पर एक बहुत ज़्यादा टाइम आपको लगाना पड़ता है। सो जो चीज़ आपने जिस जगह से उठानी है उसको वहीं रखने की आदत बना लें। ये चीज़ें आपने सुन के एक दिन नहीं करनी, इनको आपने अपना लाइफस्टाइल बनाना है, अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना है। इससे क्या होगा कि आहिस्ता आहिस्ता आपकी पर्सनैलिटी जो है वो इसी तरह की बन जाएगी, एक तरतीब वाली, एक कंपाइल्ड, के आप बहुत ज़्यादा हर चीज़ को मैनेज करके चलना सीख जाएंगे। और टाइम मैनेजमेंट बेसिकली यही है। अच्छा,
आपको ये बताएं कि आपने एक और इम्पॉर्टेंट काम ये करना है, ये उन लेडीज़ के लिए है जो प्रोफेशनली किसी बहुत ज़्यादा हेक्टिक किस्म के प्रोफेशन में हैं, जैसे डॉक्टर्स हैं या एजुकेशनिस्ट आजकल बहुत बिजी हैं, ऑनलाइन क्लासेस भी ले रहे हैं और अपनी वर्क प्लेस पे भी जा रहे हैं। एक्सेप्शनल चीज़ें होती हैं, जैसे कि आप कहीं बाहर चले जाते हैं या घर पे कुछ ऑर्डर कर लेते हैं, लेकिन एक मुकम्मल 7 दिन का जो मेन्यू है वो आपके जहन में होना चाहिए, क्योंकि आधा घंटा वो जो सोचने में लग जाता है ना कि आज क्या बनाया जाए, वो उस आधे घंटे में आप ज़हनी सुकून के साथ कुछ और भी कर सकते हैं। और खाना बनाने में बेसिकली लगता भी सिर्फ आधा घंटा ही है, अगर आप नीयत के साथ बनाएं और सुस्ती ख़त्म कर दें। इसके साथ आपको ये भी बताएं कि आपने क्या करना है कि आपने नो कहना भी सीखना है। ये जो बग़ैर वजह की मुरव्वत और लिहाज बग़ैर वजह का ज़रूरी है आपकी पर्सनैलिटी में, लेकिन ये जो हम जान छुड़ाने के लिए हर काम को यस कह देते हैं ना, अगर किसी ने कॉल किया है और उसने कहा है कि आज शाम को हम बैठते हैं चाय वाय पीते हैं, सपोज़ आपकी कोई नेबर है या आपकी कोई फ्रेंड, आपने कहा ठीक है, लेकिन अब पूरा दिन आप इस टेंशन में हैं अपनी वर्क प्लेस पे या अपनी ज़िम्मेदारियों में भी कि अब उसे क्या कहूँ, जा तो नहीं सकती, टाइम नहीं है, अब कहूँ क्या, तो नो कहना सीखें। आप एकदम बिल्कुल टू द पॉइंट होकर अगर एक चीज़ को नो कह देंगे जो आपको लगता है कि आप मैनेज नहीं कर सकते, तो वो आपको ज़हनी सुकून में काफ़ी मदद देगी। इसके साथ साथ आपने अपने लिए भी टाइम निकालना है। अपने पूरे हफ्ते को इस तरह से तरतीब दें, अपने पूरे दिन को इस तरह से मैनेज करें कि एटलीस्ट आधा घंटा आपकी अपनी ज़ात के लिए ज़रूर निकले। उसमें आपको पता है कि आप कोई आर्टिकल पढ़ के ईज़ी होती हैं, कोई चाय का कप पीकर ईज़ी होते हैं, या आप थोड़ी एक्स्ट्रा नींद लेते हैं आधे घंटे की तो आप ईज़ी होते हैं, या ख़ुद को पैम्पर करके, कुछ लोग अपने आप को तैयार करके खुश होते हैं, कुछ लोग कोई बुक पढ़ते हैं। जैसे मैं इस तरह पूरे दिन में ईज़ी होती हूँ कि सब कामों से जब मैं फ़ारिग हो जाती हूँ और उसके बाद असफंद मेरे लिए चाय बनाते हैं, और वो एक चाय का कप होता है ना, वो मेरा पूरे दिन के बाद का एक सुकून होता है। सो आपने इस तरह का अपना कोई एक प्लेयर ढूंढना है कि आप उसके बाद किस तरह से पूरे दिन की एक हैवी जॉब के बाद, एक हेक्टिक रूटीन के बाद किस तरह से अपने आप को ईजी करते हैं, और ईजी करके सोने की आदत डालें, वरना आप बहुत ज़्यादा थके हुए जहन के साथ सोएंगे। ठीक है, ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने सोचा कि मैंने अपनी लाइफ में इनको इम्प्लीमेंट किया है, तो आप लोगों के साथ भी शेयर की जाए। आप लोग अपनी लाइफ को, अपने टाइम को किस तरह से मैनेज करते हैं, ये आप लोगों ने मुझसे कमेंट में या इनबॉक्स में ज़रूर शेयर करना है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, और अलीज़ा चौधरी ऑफिशियल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो बड़ी गलत बात है, कर लीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।